जब तक बिहार में जातिवाद है, यादव जी, भूमिहार जी, पंडित जी, ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, तो क्या लगता है कि जब तक ये होगा तब तक बदलाव होगा? प्रशांत किशोर को बहुमत मिलेगा, इस पे क्या कहिए? जी देखिए, बहुमत मिलना अपने राज्य में बहुत आसान काम है। पूछिए क्यों? क्योंकि टोटल जो पोलिंग है उसका मात्र हमको 30 से 35% चाहिए सरकार बनाने के लिए, और वो 35% लोग इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि 3 में से सिर्फ 1 आदमी को हमको अपने फ़ेवर में करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि हम बापू सभागार में मौजूद है पटना में। तो यहाँ पे तमाम लोग जो ये जन स्वराज के समर्थन में आए हुए थे, जन पूरे बिहार से आए हुए थे, बिहार को बदलने के लिए जितने भी युवा साथ में निकले हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक युवा हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम दीपक कुमार झा हुआ और मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है कि बिहार में बदलाव आएगा? एक एक उम्मीद फिर जागी है, जनता के मन में एक उम्मीद फिर जागी कि हमारा बिहार बदलेगा, तो क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि बिहार में जो पिछले 30-35 वर्षों से 2 क्षेत्रीय दल की जो है सरकारें हैं, और दोनों को बराबर अंतराल पर लगातार मौका मिलता रहा है। लेकिन जिस हिसाब से बिहार में बदलाव होना चाहिए, उस हिसाब से बदलाव नहीं हुआ है। ये लोग हर बार वही घिसा-पिटा पुराना रिकॉर्ड लेकर के आते हैं कि हम विकास करेंगे, हम रोज़गार देंगे, हम खेती में बढ़ोतरी करेंगे, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि इन लोगों को जो है ना, जात-पात के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना अच्छी तरीके से आता है, और लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। मान लीजिए, सबको पता है कि नीतीश जी के पास अपना कोई विज़न नहीं है, क्योंकि वो 6 महीने जो है बीजेपी के साथ रहते हैं, 6 महीने आरजेडी के साथ रहते हैं। अगर उनको अपना कोई विज़न रहता तो उनका क्लियर एक बहुमत होता, लेकिन ना तो उनको क्लियर बहुमत है, ना विज़न है। यही वजह है कि हम लोग इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर आज भी बढ़िया सड़क नहीं है, बढ़िया स्कूल कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है। लोग भेड़-बकरी की तरह ट्रेन से जो है पलायन करते हैं, और अगर छोटा-मोटा भी कोई बीमारी होता है तो उसके लिए हम लोगों को पटना इलाज करवाने के लिए आना पड़ता है। तो जिस हिसाब से प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, अगर उस हिसाब से इनको बहुमत मिल गया, या अगर ये कुछ कर देते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अच्छा, तो क्या लग रहा वो फ़ेवर में कैसे होगा, ये आपको बताते हैं। हालाँकि मैं प्रशांत किशोर जी जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि बदलाव हो सकता है, चूँकि ज़मीनी हकीकत में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रशांत किशोर को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को आम आदमी से डायरेक्ट कैसे कनेक्ट हो, इस पर ज़्यादा फ़ोकस रखना चाहिए। अभी भी प्रशांत किशोर जी के पास में जो लोग आए हैं, वो तो पुराने पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता सब इसमें आए हैं। नया कुछ दिख कहाँ रहा है? अगर ये नया कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से, मान लीजिए हम लोग जिस हिसाब से कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को 10-20 जिला में अपना एक अलग मेरा इम्पैक्ट है। अगर हम लोगों को मौका मिलता है, कभी ऐसा मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ पाए, तो हम लोग वहाँ के जो भी रूट लेवल की जो समस्याएँ हैं, उसको हम लोग समझते हैं, उसको हल करने का जो है भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो नेता लोग हैं, उनका उनका जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट तो फिर वही पुराना घिसा-पिटा रिकॉर्ड है ना जी। तो वो ऐसे में कैसे बदलाव होगा? और बदलाव, मान लीजिए, जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ ये काम कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव लोगों को ये मौका देते हैं, निश्चित रूप से बदलाव होगा। मान लीजिए कोई बीमारी है, उसका जो है इलाज कौन करेगा? संबंधित जो उसका डॉक्टर होगा वही ना करेगा। अब मान लीजिए बीमारी का इलाज अगर मैकेनिक करने लगे, मैकेनिक का काम डॉक्टर करने लगे, तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना भाई। अच्छा, चलिए एक सवाल और यहाँ पे जो है, अभी जो पार्टियां का नया एक मुद्दा हुआ है, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं लोकसभा चुनाव से कि हमने 2 लाख नौकरियां दे दिया। वो सरकार बनाई है, बीजेपी अगर सरकार बनाई है तो कहती है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, 1 साल में 10 लाख। तो क्या ये बरगलाने का काम किया जा रहा है बिहार की जनता को या बिहार के युवा को? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि इनका जो 2 लाख का नौकरी का जो है वादा है, ये बिल्कुल एकदम टाटा फीस-फीस है। पूछिए क्यों? क्योंकि ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, 2-4 हज़ार किसी विभाग में भर्ती निकाल देता है, तो उसी का जो है सो पूरा एकदम ये लोग प्रचार-प्रसार करते रहता है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है सर, कि अभी जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर, तो उसमें हमको नहीं लगता है कि ये नौकरी दे दे किसी को तो उससे जो है बेरोज़गारी खत्म हो जाएगा। बेरोज़गारी यदि खत्म करना है तो हमें किसी भी युवा के अंदर में ज़िम्मेदारी पैदा करना होगा, और ये ज़िम्मेदारी तभी पैदा होगा जब आप उस युवा को ट्रेन करते हैं, जब उसको आप प्रशिक्षित करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है मखाना का जो है खेती होता है, हमारे यहाँ मिलेट्स का खेती होता है, हमारे यहाँ अन्य बहुत सारे मतलब जो है
फूडिंग सेक्टर में जो है खेती किया जाता है। लेकिन उसका प्रशिक्षण ना होने की वजह से हम लोग उसको औने पौने दाम में बेच देते हैं। अगर हम लोगों के यहाँ इस चीज़ का प्रशिक्षण हो और हम लोग मान लीजिए आज हमको दीवार पेंटिंग करना है, इसका प्रशिक्षण हम लोग को मिल जाए, तो हमको नौकरी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, और फिर जब हम अर्न करेंगे ना, फिर हम खुद नौकरी देंगे। तो हमको नौकर नहीं मालिक बनना है। इस हिसाब में अगर सरकार कुछ करे तो बिल्कुल जो है बेरोजगारी भी खत्म होगा। और सरकार का जो एक मूल चीज़ है कि बिहार को विकसित बनाना, बिहार खुद ब खुद विकसित हो जाएगा। अभी आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि गुजरात इतना डेवलप क्यों है। ठीक है, गुजरात इसलिए डेवलप है क्योंकि वहाँ पर खनिज के मुख्य स्रोत हैं, वहाँ पर जो है रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं। और मान लीजिए अपने बिहार में तो हमको नहीं लगता है कि कोई खनिज वगैरह होगा। एक पानी है और एक हम लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में अभ्रक होता है, उसके अलावा तो यहाँ पर कुछ नहीं है। पानी और बालू के अलावा अगर कुछ हो तो आप हमको बता दीजिए। चलिए, आप यहाँ क्या नाम बताए अपना? जी, मेरा नाम दीपक कुमार झा हुआ। मैं सहरसा जिले से सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूँ। देखिए, हमारे साथ दीपक जी मौजूद से सहरसा जिला से थे, दीपक जी थे। इन्होंने युवा के बारे में बहुत अच्छी बात की है कि जो बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी के पीछे 5-5 साल 10-10 साल बर्बाद कर देते हैं, कहीं न कहीं जो है वो कहीं बिज़नेस पे अगर ये माइंड लगाएँ, जो युवा बहुत सारे युवा जो बिहार में जो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, उनके लिए ये संदेश था। चलिए, बने रहिए बदलो बिहार 2.0 के साथ। मैं आपके साथ प्रिंस कुमार लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय बिहार।